Morning students, chapter 6, the 100 dresses, chapter part second, written by एल्जॉन एस्टर। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि पैगी और मैडी ये दोनों जो हैं अब कहाँ पे जाते हैं, वांड्रा पेट्रोस्की के घर पे, यानी कि बॉगेंस हाइट्स पर। ठीक, तो वहां पे देखा इन्होंने कि किसी भी तरह के इंसान के होने का जो साइन था वो उनको घर पे मिला ही नहीं। पैगी ने डोर को काफी फर्मली नॉक किया लेकिन किसी तरह का आंसर नहीं मिला। पैगी और मैडी अब बैक साइड के डोर पे जाते हैं उस घर की, वहां भी नॉक किया लेकिन स्टिल देयर वाज नो आंसर, वहां भी अभी कोई भी आंसर नहीं था। आगे देखते हैं। देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रोस्की वर गोन, हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स। अभी किसी तरह का डाउट नहीं रहा कि इन्होंने फ्रंट गेट पे भी नॉक किया, जो है बैक साइड के गेट पे भी नॉक किया, स्टिल देयर वाज नो आंसर, लेकिन किसी तरह का आंसर नहीं था। तो दोनों ने अब गैस कर ही लिया कि अब ये कोई डाउट रहा ही नहीं यहाँ पर कि कोई इंसान यहाँ रहता भी कि पेट्रोस्की चली गई है। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, अमेंड्स हम कहते हैं कि सॉरी कैसे कहेंगे आपको, टू शो दैट वन इज सॉरी बाय डूइंग समथिंग गुड, कि सॉरी बोलना क्या कोई अच्छा काम करने के बाद, ठीक है, कि हम कोई अच्छा काम कर दें उसके लिए। तो कह रहे हैं कि हम अब किस तरह से सॉरी बोलेंगे, किससे, वांड्रा पेट्रोस्की से, कि जो भी हमने उसके साथ किया या जो भी हमने जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे थे उससे, शायद उसको बुरा लगा और इसीलिए वो स्कूल नहीं आ रही है। ठीक है, तो हम सॉरी कैसे बोलेंगे अगर वो घर पे है ही नहीं तो। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। अब उन दोनों ने धीरे धीरे जो है वहां से आना शुरू किया। ठीक है, अब हिल से नीचे शुरू कर देती है उतरना। ठीक है, और धीरे धीरे क्यों जा रही है, क्योंकि वो दुखी है। ठीक है, कि उनको उस घर पे कोई मिला ही नहीं जहां पे वो गई थी ढूंढने के लिए। वेल एनीवे सेड पैगी, शी हैज गॉन नाउ एंड सो व्हाट कैन वी डू। वेल चलिए जो भी है, पैगी ने कहा कि मैडी से कि अब वो जा चुकी है तो अब हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. She might not even have won the contest otherwise. तो कह रही है कि पैगी अपने बारे में बता रही है कि मैंने उससे पूछा था उसके ड्रेसेस के बारे में, और ये जो आइडिया आया उसके मन में, ये अगर मैं उससे क्वेश्चन पूछती नहीं उसके ड्रेसेस के बारे में तो शायद वो उन आइडियाज के बिना शायद वो इतनी अच्छी ड्राइंग को बना ही नहीं पाती, और शायद हो सकता है वो इस कॉन्टेस्ट को भी नहीं जीत पाती फिर तो हमारे ड्रेसेस के आइडियाज की वजह से ही कॉन्टेस्ट जीता है उसने। ठीक है, मींस वो अपने को कंफर्ट करने की कोशिश कर रही है ये सारी बातें कहकर कि वेलवेट, सिल्क, ये इस तरह की ड्रेसेस जो बनाई थी वो कहती थी कि मैंने वेलवेट की है, सिल्क की है, ये सारे आइडियाज हमारे क्वेश्चन सही थे। Maddie turned this idea carefully over in her head, for if there was anything in it, she would not have to feel so badly. Maddie के मन में ये जो आइडिया था, carefully over in her head, ये उसके माइंड के ऊपर से चला गया, ये जो बोला अभी पैगी ने, और अगर वहां ऐसा कुछ था इसके लिए तो उसको इतना बुरा फील जो है वो नहीं होना चाहिए। किसके लिए, पैगी के लिए बोल रही है कि अगर उसको लगता है कि उसके आइडियाज से, ड्रेसेस के आइडियाज की वजह से ही उसने इतना अच्छा ड्राइंग किया, कॉन्टेस्ट जीता, तो फिर ऐसी बात बोल क्यों रही है, तो उसको बुरा फील होने ही नहीं चाहिए फिर तो। किसके लिए पैगी इतना परेशान हो रही थी। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप। तो मैडी अपने बारे में बता रही कि मैं उस रात जो थी वो सो नहीं सकी थी। She thought about Wanda and her faded blue dresses and the little house she had lived in. पूरी रात वो यही सोचती रही, किसके बारे में, वांडा के बारे में, और उसकी जो फेडेड ब्लू ड्रेस थी, ठीक है, उसके बारे में, उसका जो छोटा सा घर था जहां पर वो रहती थी यानी कि बॉगेंस हाइट्स पर, उसके बारे में सोचती रही। And she thought of the glowing picture those 100 dresses made, all lined up in the classroom. और उसके मन में जो है पूरी इमेज बन रही थी उसकी ड्रेसेस की। ठीक है, जो उसने 100 ड्रेसेस को बनाया था,
जो ड्राइंग में 100 ड्रेसेस जो बनाई थी वो पिक्चर मेरे माइंड में जो थी वो घूम रही थी, और ऐसा लग रहा था कि सारी की सारी जो लाइंड अप है कहाँ, क्लासरूम के अंदर. At last Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. और at last मैडी को जब नींद आई तो नींद नहीं आ रही थी, उसको उठ के बैठ गई बेड पे और अपने फोरहेड को प्रेस किया बहुत टाइटली अपने हाथों से. रियली थॉट, ठीक है, और यही सोचती उसके मन में. दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंग शी हैड एवर डन. मैडी कह रही है ये एक ऐसी चीज थी जो शायद इसने कभी की हो. आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय के बाद, शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन. काफी लंबे समय तक उसने अपने मन में सोचा, अपने फोरहेड को प्रेस करने के बाद एक कंक्लूजन मिला उसको उस थॉट के बाद कि शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन. कि वो अब आगे से अब किसी के साथ गलत देखेगी ना तो उसको इंटरप्ट करेगी, उसको रोकेगी ऐसा कुछ करने से. If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up. अब मैडी कह रही है कि वो she ever heard anybody, उसने हमेशा से किसी न किसी का मजाक उड़ाया. क्यों? क्योंकि उनके फनी लुक को देखकर या फिर क्योंकि उनके स्ट्रेंज नेम थे ये देखकर. शी वुड स्पीक अप. अगर मैडी कह रही है कि अगर किसी का मजाक उड़ाना उनके लुक को देखकर या फिर उनके फनी नेम को देखकर, आगे से वो अब बोलेगी अगर कोई इस तरह का मजाक उड़ाता है किसी का स्ट्रेंज नेम का और उसके फनी लुक का. इवन इफ इट मीन लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप. अगर आप चाहें पैगी से मेरी फ्रेंडशिप जो है वो ब्रेक हो भी जाए ना तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा. शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा. अब उसके पास किसी तरह का भी एक रास्ता नहीं मिल रहा था उसको कि वो वांडा के साथ जो चीजें हुई थी उनको ठीक कैसे कर पाए. बट फ्रॉम नाउ, लेकिन अब से, ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन. ऐसा से आगे से अब वो ऐसे तरह का गलत जो बिहेव है अब किसी के साथ ना तो होने देगी वो, अब ना खुद करेगी. ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी. सैटरडे को मैडी ने आफ्टरनून जो था वो पैगी के साथ स्पेंड किया, उसके साथ में रही. दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रोस्की. अब वो दोनों लोग क्या कर रहे थे, एक लेटर लिख रहे थे वांडा पेट्रोस्की के लिए. इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वन. अब वो लेटर में लिख के आ रहे थे, केवल फ्रेंडली लेटर था वो. उसमें ये बताने की कोशिश कर रहे थे उस लेटर के थ्रू कि वांडा ने जो है वो कॉन्टेस्ट जो था ड्रेस डिजाइनिंग का वो उसमें जीत गई है. दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग्स वर. उन्होंने बताया उसमें कि उसकी जो ड्राइंग्स थी वो कितनी सुंदर थी. दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ शी लाइक हर न्यू टीचर. और उन्होंने उसमें ये भी पूछा कि क्या वह उस जगह को पसंद करती है जहां वह रह रही थी अब, और क्या उसको अब अपने नए टीचर पसंद करती है. दे हैड मेंट टू से दे वर सॉरी. उनका ये मेन जो मकसद था, जो मेन मीनिंग था ये सब लिखने का, वो सिर्फ सॉरी बोलना था. बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर. लेकिन ये सिर्फ खत्म हुआ कि जो लिख रहे थे उस फ्रेंडली लेटर को भी, द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, कि जो उनको लिखना था किसी भी एक अच्छे दोस्त के लिए. एंड दे साइंड इट, और उन्होंने साइन किया विद लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव. वो साइन कर दिए दोनों ने अपने लव को एक शो करने का, XX. दे मेल्ड द लेटर. फिर दोनों ने क्या किया, लेटर को मेल किया टू बॉगेनसाइड्स के लिए, राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप. और ये लिखे हुए कि बॉगेनसाइड्स कि न्यू एड्रेस जो है उस पे जो है वो पहुंच जाएगा बॉगेनसाइड तो उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया. और उस पे क्या लिखा, प्लीज फॉरवर्ड. डेज पास्ट
एंड देयर वाज नो आंसर। कई दिन बीत गए, किसी तरह का आंसर नहीं मिला, बट द लेटर डिड नॉट कम बैक। लेटर भी नहीं आया वापस। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट। तो दोनों को लगा शायद हो सकता है वो लेटर वांडा को रिसीव हो गया है। Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer। और हो सकता है शायद कि उसने उस लेटर को रीड किया हो, ठीक है, तो पहले से वो बहुत नाराज थी, उसको दुख हुआ हो और नाराज हो गई हो दोबारा से, इसलिए वो आंसर नहीं दे रही है हमारे लेटर का। यू कुड नॉट ब्लेम हर। तो आप जो है उसको ब्लेम नहीं कर सकते। वीक्स वेंट एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर। सप्ताह बीत गए, वीक्स बीत गए, लेकिन अभी तक वांडा ने किसी तरह का आंसर नहीं दिया है। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस। पैगी ने अब ये सारी जो चीजें थी इनको भूलना शुरू कर दिया। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा। और मैडी खुश थे जब रात में सोती थी, ठीक है, तो स्पीचेस बोल रही है, किसके लिए? वांडा के लिए कुछ ना कुछ बोलती रहती है। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वुड ट्राई टू टीज हर विद। अब वो क्या कर रही है? उन स्पीचेस में डिफेंड कर रही है किसको? वांडा पेट्रेस्की को। उस भीड़ वाली जो गर्ल्स थी, जो बहुत क्राउड में रहती थी और जो उसको परेशान करती थी ये पूछकर कि हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट? तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितनी ड्रेसेस मिली है तुमको? एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस her lips together in a tight line, the way she did before answering, Maddie would cry out, "Stop!" Then everybody would feel ashamed, the way she used to feel. अब उससे पहले कि वांडा कुछ अपने होठों को दबाकर कुछ जवाब दे, तो जैसे ही वो अक्सर करती थी, उससे पहले मैडी वहां पर बोलती है कि रुको, ठीक है, तब हर कोई अपने काम पर जो है वो शर्मिंदा होते हुए उतना ही शर्म फील करता है जितना कि ये सब वो इमेजिन करती है। ये जो है वो कहाँ पे देख रही है? रात में सपने देखते हैं कि उनको गर्ल्स की एक क्राउड है, वो टीज कर रहे हैं किसको? वांडा पेट्रोस्की को। वो गर्ल्स उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट? कितनी ड्रेसेस है तुम्हारे पास? ये सब चीजें जो थी, ठीक है, तो अक्सर करती थी अपने होठों को दबाकर टाइट लाइन में प्रेस करती थी। तो कहती थी रुको, तो मैडी चिल्लाती हुई कहती स्टॉप। एंड एवरीबॉडी फील असेम्ड द वे शी यूज्ड टू फील। और हर कोई अपने काम पे जो था उस समय शर्मिंदा होता था, अशेम्ड रहता था, ठीक है। नाउ इट वाज क्रिसमस टाइम, और अब इस बार क्रिसमस का टाइम था। एंड देयर वाज स्नो ऑन द ग्राउंड पे। स्कूल का जो ग्राउंड था वहां पर स्नो, बर्फ बिखरी हुई थी। क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। क्रिसमस बेल और एक छोटा ट्री जो था वो डेकोरेट किया गया क्लासरूम में। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, स्कूल हॉलीडेज से पहले, जो लास्ट डे था हॉलीडेज का, हॉलीडेज से पहले, यानी कि जैसे कल हॉलीडे है तो उससे पहले का दिन जो था वो, तो ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, हॉलीडेज से पहले का जो दिन था, तो ये क्या है? विंटर वेकेशन होने से पहले। द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। तो जब हॉलीडे होने वाली थी विंटर वेकेशन की, उससे पहले का जो दिन था, उस दिन पर टीचर ने शो किया उस क्लास को एक लेटर जो उनको मिला था उस मॉर्निंग। You remember Wanda Petrosky, the gifted little artist who won the drawing contest? Well, she has written me and I am glad to know where she lives because now I can send her medal. I want to read her letter to you. तुम्हें याद है बच्चों वांडा पेट्रोस्की के बारे में? वह छोटा सा बच्चा जो एक आर्टिस्ट, गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, जिसने एक ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था, आपको याद है वो? चलो ठीक है, उसने मुझे एक लेटर लिखा है। किसने? वांडा पेट्रोस्की ने। टीचर अपने लिए बता रही है। और मैं ये जान के बड़ा खुशी हूं कि वो अब उसका नया एड्रेस है, मींस अब वो कहां रहती है, क्योंकि अब मैं उसका जो मेडल है मैं उसको उसके नए एड्रेस पे सेंड कर सकती हूँ। और मैं चाहती हूँ रीड करना उसके लेटर को
आप लोगों के सामने। द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। पूरी क्लास जो थी अचानक से शांत होकर इंटरेस्ट लेते हुए वो ध्यान से सुनने लगी उस लेटर को जो किसने भेजा था, वांडा पेट्रोस्की ने। क्या भेजा उसने? डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एट रूम 13? प्लीज टेल द गर्ल्स they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones all lined up in my closet. क्या लिखा उसने मिस मैसन को? कैसे हो रूम 13 आप सभी, और प्लीज उन गर्ल्स को बता दीजिए कि वो जो 100 ड्रेसेस हैं वो रख सकते हैं, क्योंकि अब मेरे नए घर में 100 न्यू वंस हैं। मीन्स सो अब नई ड्रेसेस ले ली मैंने अपने नए घर में, ऑल लाइंड अप इन माय क्लोजेट, और वो सभी क्या है मेरे क्लोजेट में लाइंड अप है, अरेंज की गई हैं। आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग्स ऑफ द ग्रीन ड्रेसेस विद द रेड ट्रिमिंग्स। और मैं पसंद करूंगी वो गर्ल, कौन वो गर्ल? पैगी, कि वो ड्राइंग जो ग्रीन ड्रेसेस जो थी ना उस पर रेड ट्रिमिंग्स लगे हुए थे वो ले ले। एंड फ्रेंड मैगी एंड हर फ्रेंड मैगी, और जो पैगी की फ्रेंड थी मैडी, वो क्या करे? टू हैव द ब्लू वन, वो ब्लू वाली जो फेडेड ब्लू ड्रेस थी वो रख ले। फॉर क्रिसमस, और क्रिसमस के लिए, आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू। मैं अब उस स्कूल को मिस करती हूँ और मेरे जो नए टीचर हैं वो आपके जितना अच्छे नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी। ये उसने वांडा पेट्रोस्की ने लिखा था। नीचे लिखा योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोस्की। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल, मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। उस दिन जब वे स्कूल से घर पर जा रहे थे तो मैडी और पैगी दोनों के हाथ में अपनी अपनी ड्राइंग्स थी, तो बहुत सावधानी से ले जा रहे थे। ऑल द हाउसेस हैड रेड्स एंड होली इन द विंडोज। पूरा जो घर था, ऑल द सभी घर जो थे, हैड रेड्स, जिनमें रेड्स कहते हैं फूलों का गुलदस्ता लगना। होली होता है कि एक तरह से डार्क लीव्स, वो भी कौन सी? ग्रीन कलर की, इन द विंडोज पे लगी हुई थी। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर, ठीक है, और जो ग्रोसरी स्टोर होता था यानी कि hundreds of Christmas trees were stacked and in the window, ठीक है, एक ट्री जिसमें रेड जो बेरीज होती है, ठीक है, वो सब सजा हुआ था। लगभग सैकड़ों क्रिसमस ट्री जो थे वो लगे हुए थे इन द विंडो पर। कैंडी, पेपरमिंट स्टिक्स एंड cornucopias of shiny transparent paper were strung. Cornucopias means decorative contents usually full of flowers and fruits, ऐसे लगे हो उनके ऊपर। स्ट्रंग कहते हैं हैंग होना, एक लाइन में। They are smelled like Christmas and light shining everywhere reflected different colors on the snow. और पूरा जो एयर, पूरा जो एनवायरनमेंट था वो उस क्रिसमस ट्री और जो उस पे लाइट जो शाइन चमक रही थी हर जगह, और एक रिफ्लेक्शन हो रहा था उन सभी अलग अलग रंगों का। कहां पर? स्नो के ऊपर। बॉय सेड पैगी, बॉय के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो एक्सप्रेशन ऑफ डिलाइट एंड जॉय, खुशी में कहती पैगी। दिस शोज शी रियली लाइक्स अस। अब ये दिखाता है हमें कि वो हमें कितना पसंद करती है। It shows she got our letter and this is her way of saying that everything is all right and that's that. वो क्या कह रही है कि वो हमको पसंद करती है, उसने दिखा दिया, ठीक है, कि मुझे वो ग्रीन कलर जिसपे रेड ट्रिमिंग्स लगे थे और जो ब्लू कलर की ड्रेस थी फेडेड, वो मैंने के लिए दे दी कि आप रख लो, ठीक है। तो ऐसा लगता है उसकी इस बातों से जो लेटर में लिखी थी कि वो हमें पसंद करती है, ठीक है, और ये शायद उसका एक तरीका था, ठीक है, और इसने दिखा दिया कि उसको हमारा लेटर मिल गया है और अब सब कुछ ठीक है, वो हमसे नाराज नहीं है। दैट्स दैट, बस इतना ही है। आई होप सो सेड मैगी सैडली। मैडी ने बड़े दुखी मन से कहा आई होप सो, मुझे भी काश ऐसा हो कि वो हमसे नाराज नहीं है।
She felt sad because she knew she would never see the little tight-tipped Polish girl again and couldn't ever really make things right between them. वो दुखी क्यों थी? क्योंकि वो जानती थी इस बात के लिए कि शायद वो कभी दोबारा उस छोटी टाइट लिप्ड पुलिस गर्ल को यानी वांडा पेट्रोस्की को दोबारा कभी देख नहीं पाएगी और शायद कभी भी वो चीजें जो उनके बीच में हुई थी उन चीजों को ठीक कर पाएगी. She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. तो मैडी जो थी वो अपने घर गई और उसने क्या किया, अपनी ड्राइंग जो थी, ठीक है, एक टॉर्न प्लेस, एक ब्लैंक प्लेस था उसके रूम का, तो पिंक फ्लावर वॉलपेपर पे क्या कर देती है, वो पेस्ट कर देती है उसको उस ड्राइंग के लिए. द शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स. जो शैबी रूम जो कि थोड़ा गंदा सा लग रहा था वो अब एक तरह से उन कलर्स की ब्रिलियंसी से जैसे अलाइव हो गया था, वो काफी सुंदर लग रहा था. मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड एंड लुकिंग एट द ड्राइंग. मैडी बैठ गई अपने बेड पर और अब वो ड्राइंग को जो है वो ध्यान से देख रही है. शी हैड स्टूड बाय एंड सेइंग नथिंग. अब वो क्या है, वो खड़ी हो गई और कुछ नहीं कहा उसने. बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे. लेकिन वांडा जो थी वो फिर भी अच्छी थी. Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो काफी लंबे समय तक, काफी देर तक जो थी उस पिक्चर को देखती रही. Then hastily और फिर जल्दी से she rubbed her eyes, उसने अपनी आंखों को पोंछा and studied it intently. और बहुत ध्यान से देखती है. The colors in the dresses were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. अब जो कलर्स थे उस ड्रेस के अंदर बट सो विविड, वो थोड़ा डिफरेंट थे और उसने बड़ी मुश्किल से नोटिस किया द फेस और हेड उस ड्राइंग का. बट इट लुक लाइक हर. ये तो बिल्कुल लुक लाइक हर मतलब ये उसकी तरह दिख रही है. किसकी तरह? मैडी की तरह. मैडी इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ. तो खुद का माउथ देख रही है उस पिक्चर में. वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ. कि आखिर ये ऐसा क्यों देखता है, उसकी अपनी तरह, अपने फेस की तरह क्यों दिख रहा है उसकी पिक्चर टंगी हुई. वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर. ऐसा लगता है कि वांडा ने वास्तव में ये उसके लिए ही बनाई थी वो ड्राइंग. एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पैगीज. अब वो एक्साइटमेंट के साथ अब वो पैगी के घर की ओर जो है वो दौड़ती हुई जाती है. पैग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर. मैडी कहती है पैगी से कि एक मिनट तुम अपना पिक्चर दिखाओ मुझे. व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड पैगी. पैगी ने पूछा कि बात क्या है. एज दे क्लेटर्ड अप टू हर रूम वेयर वांडास ड्राइंग वाज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड. अब वो दोनों वहां जाते हैं जहां पे वो वांडा की ड्राइंग जो थी ना पैगी के रूम में वो टंगी हुई थी उस बेड पर. वहां पहुंच के मैडी केयरफुली रेज्ड इट. मैडी जो थी बड़ी सावधानी से उस ड्राइंग को उठाती है. लुक शी ड्रू यू, दैट्स यू, शी एक्सक्लेम. मैडी कह रही पैगी से, देखो वांडा ने पैगी तुम्हारी पिक्चर बनाई है. दैट्स यू, ये तुम हो, देखो. एंड द हेड एंड द फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी. इसका सर और इसका जो फेस है, ठीक है, इस पिक्चर का तो बिल्कुल पैगी तुम्हारी तरह दिखता है. व्हाट डिड आई से, said Peggy, she must have really liked us anyway. मैंने क्या कहा था मैडी कि वो ये उसका पक्का जो है वो हमें बहुत पसंद करती है. फिर भी yes she must have, हाँ हम उसे पसंद हैं. एग्री मैडी और मैडी जो है इस बात पे एग्री हो जाती है. एंड शी blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said sure 100 of them all lined up. Stolidly का मतलब होता है without any feeling. अब होता क्या है, जैसा पैगी ने कहा कि वो हमें पसंद करती है, फिर भी मैडी इस बात पे एग्री हो जाती है. होता क्या कि मैडी की आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं. और वो हमेशा ऐसा होता था उसके साथ कि जब भी वो वांडा के बारे में सोचती थी तो ऐसा अक्सर होता था उसके साथ में. अब उसने सोचा, अब वो सोच रही है कि वांडा जो है वो खड़ी हुई है अकेले उस सनी स्पॉट कहां पर, उस स्कूल यार्ड के, लुकिंग स्टूडली. अब उसके ऊपर जो थी वो
हंस रही थी, अब कोई फीलिंग नहीं है। आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ, मतलब जब वांडा उन लड़कियों को जवाब देती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं और सभी लाइंस में सजे हुए हैं, और ये बोलकर जब वह जाने लगती है तो सब लड़कियां उस पर हंस रही होती हैं, तो वांडा उनको विदाउट फीलिंग देखती है, इन चीजों को इमेजिन करके कि मैडी की आंखों में जो है वो हर बार आंसू आ ही जाते हैं। ठीक है, इस तरह की बातों पर चैप्टर हैज बीन एंडेड नाउ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।